जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसको भी ज़रूर दबाएं। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा या जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालूँगा वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। और अब चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चौराहे पे कई बार हम लोग चौराहे पे से गुज़रते हैं और हमने देखा होगा, आप लोग भी देखते रहते होगे और आप अक्सर देखते होगे कि चौराहे पे कोई ना कोई चीज़ें पड़ी रहती हैं। जैसे कि कई बार कोई नींबू फेंक जाता है चौराहे पे, कई बार कोई नारियल फेंक जाता है, कई बार कोई मिठाई रख जाता है, या कई बार कोई किसी भी तरह की चीज़ें रख जाता है। नारियल होता है, हो सकता है उसमें, या कोई जल छोड़ता है, या कोई भी चीज़ धागा नाप करके चौराहे पे छोड़ जाता है। और अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते, भूत प्रेत, आध्यात्मिक जगत, देवी देवता, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो वो लोग क्या करते हैं कि चौराहे पे कोई भी वस्तु पड़ी होती है, कोई भी भोग पड़ा होता है, तो उस भोग को लात मार देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो ऐसा कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर आप ऐसा करो और आप कोई मुसीबत में फंसो किसी भी तरह की। और निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, आपके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है अगर आपने ऐसी गलती करी तो। देखिए, चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, नदी का किनारा हो गया, शमशान भूमि हो गई, मैदानी इलाका हो गया, इसके अलावा बंजर ज़मीन हो गई, और जहाँ पर झाड़ियाँ इत्यादि होती हैं ऐसी जगह हो गई। इसके अलावा बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया। और अगर इन सब चीज़ों पे आपने कोई भी गलत हरकत करी तो आपको शायद ही कोई बचा पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो चौराहा होता है, देखिए चौराहे पे एक शक्ति का वास होता है, एक देवी का वास होता है, जिसे कहा जाता है माता चौगानन, जिन्हें कहा जाता है माता मसानी, जिन्हें कहा जाता है माता मैदानन। ठीक है, इनको शीतला के नाम से भी जाना जाता है। माता शीतला के बारे में हर कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है। माता शीतला के साथ में एक शक्ति चलती है, या उन्हीं की बहन है ये, इनको कहा जाता है माता मसानी। और माता शीतला के कई रूप होते हैं। माता शीतला की 7 बहनें होती हैं, यानी कि ये 7 रूपों में चलती है माता शीतला। और एक रूप इनका होता है माता मसानी का, चौगानन का, मदानन का। और चौराहे पे इनका वास होता है माता मसानी का। तो चौराहे पे कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, या किसी ने कोई भी भोग दिया है, कोई भी वस्तु चौराहे पे छोड़ी है, तो वो सीधा सीधा माता मसानी तक पहुंचता है, माता चौगानन तक, माता मदानन तक। मैदान की जो शक्ति होती है वो माता, जब मैदान में वो माता पहुंचती हैं तो वो मैदानन बन जाती है, और जब वो चौराहे पे रहती हैं तो वो चौगानन बन जाती है। और इसी तरीके से उनको चौराहे वाली माता भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग माता मसानी कहते हैं। तो होता क्या है कि नींबू का भोग हो गया, बर्फ़ी का भोग हो गया, लड्डू का भोग हो गया, अगर कोई व्यक्ति चौराहे पे रख रहा है तो वो माता मसानी का भोग होता है, माता चौराहे वाली का भोग होता है। और आप उस भोग को गलती से भी लात ना मारे, या गलती से भी उन्हें किसी भी तरीके से आपको छूने की भी आवश्यकता नहीं है उसको। ठीक है, ना तो आपको छूना है, ना ही आपको लात मारनी है, ना तो आपको उसका अपमान करना है, और किसी भी तरीके से छूने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि माता मसानी, जो माता मदानन है, वो अपने साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलती है। उनके साथ में बड़े बड़े भूत प्रेत, जिन्न, खबीस, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, ये सारी शक्तियाँ चलती हैं। और उनको भूतों की रानी भी कहा जाता है, उनको भूतों की महारानी कहा जाता है। उनके साथ में तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं, भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, डंकिनी, खबीस, बेताल, जिन्न, ब्रह्म, राक्षस, और बड़ी बड़ी नकारात्मक चीज़ें उनके साथ में रहती हैं। अगर आपने ऐसी गलती करी भूल से भी, तो आपके घर को वो शमशान बनाने में देर नहीं लगाती हैं। ठीक है, सारे भूत प्रेत जितने भी चौराहे पर आते हैं, चौराहे पर छोड़े जाते हैं, चौराहे से उठाए जाते हैं, वो सभी भूत प्रेत आपके घर में देवी घुसा देगी।
तो इसीलिए ऐसी गलती कभी मत करना। और इसके साथ में कुछ लोग उनके भोग देने के साथ में कुछ लोग अपना उतारा भी करते हैं चौराहे पर। वो उनके अगर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई जिन्न बाधा है, और किसी भगत ने उनको कोई उतारा बताया और वो उतारा ले जा कर के उन्होंने चौराहे पर दिया, यानी कि उस प्रेत शक्ति को उन्होंने माता मसानी को सौंपा है कि आप इस प्रेत को अपने पास रखो और हमें मुक्त करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी भोग अगर चौराहे पे आपको रखा मिलता है तो आप उसके साइड से निकल जाओ, आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लात मारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने उचित समझा आपको बताना। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के घर में सुख समृद्धि आए। और जो भी साधक लोग हैं, जो भी भगत लोग हैं, जो भी मुझसे लगातार साधनाएं पूछते रहते हैं, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। और जो भी भक्त लोग हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, उन सभी के घर में भी खुशहाली आए। जय माता दी।